जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, कल हमने सॉरी प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.20 तक किए थे। तो आज हम जो है 6.21 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने पहले से ही लिख लिया क्योंकि ताकि आप लोगों को भी टाइम वेस्ट नहीं हो। जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आपने मेरे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जो सबसे स्टार्ट वाला 6.1 जिस पे मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, तो आप वो लाजमी देख लें क्योंकि उसके ऊपर मैंने एलसीएम को सॉल्व किया हुआ है, डीपली समझाया है। जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता एलसीएम का वो देख ले वहाँ से, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये 2x मैंने लिख लिया प्लस 4 - x/2 सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया। ओके, अब वैसे तो यहाँ मोस्टली होता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो हम क्या कर लेते हैं, उसके नीचे सपोज कर लेते हैं कि उसके नीचे 1 है। ठीक है, आपने भी सपोज कर लेना, लेकिन लिखना नहीं है पेपर में, इसीलिए मैंने ब्लू कलर में लिखे, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसके एलसीएम लेंगे। तो क्योंकि 2 × 1 = 2, मतलब कि यहाँ पे अगर 1 ना भी हो तो सिर्फ 2 ही बचता है, तो ये 2 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं रेड से करवाता हूँ। ये आपको याद रखना, ठीक है। जिसके अगर ये 1 नहीं है ना, सिर्फ 2 है, तो सिंपल 2 नीचे लिख लेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। ऊपर 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4x प्लस 4 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। ये आपने पेपर में 1 नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ओके, सेम ये भी वही तरीका है। वो 6 को नीचे ले लेंगे क्योंकि 3x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम सपोज करेंगे 1 है। तो 6 × 1 = 6, ये 6 आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18x -8 वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि 3x के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, 1 सपोज हम करते हैं कि 1 है इसके नीचे। तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिटर्न कर देता है अपनी वैल्यू को। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 4x - x कितना होता है, मतलब ये 4x प्लस क्या और ये x माइनस क्या। तो ये 4 - 1 3x, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, ये इसके पीछे ये तो +4y सही है। 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 18x। देखिए हम 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8x -8 वाला और -2 वाला माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 2 = 16। 6 नीचे लिखा, ये 6 है जी, आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर। ओके, 3x + 4/2 इक्वल है। अब x वालों को सिंप्लीफाई कर, 18x -8x प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करना, 18 - 8 10 होता है। और x आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का मतलब प्लस है तो प्लस नहीं लिखते, +16। आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना जी आप लोगों ने, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 × 3x + 4 इक्वल है 2 × 10x +16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 3 = 18x +6 × 4 = 24, 10 × 2 = 20x +16 × 2 = 32। एक्स वैल्यू मैंने कहा था एक साइड पे कर लेते हैं, या लेफ्ट साइड पे कर लें या राइट साइड पे, मोस्टली लेफ्ट साइड पे रखते हैं क्यों, एक्स की वैल्यू क्योंकि हम उसको एक्स हमने फाइंड करना है। तो 18x, ये +20 है ना इक्वल से उस साइड पर, तो जब ये मूव करेगा इस साइड पे इक्वल से तो ये माइनस में हो जाएगा, -20x इक्वल है, ये 32 प्लस में इधर ही रहेगा क्योंकि ये सेम इक्वल से राइट साइड पे है, तो ये राइट साइड पे भी लिखा है मैंने। 24 को यहाँ मूव करेंगे तो +24 था, यहाँ जाके -24 होगा। ओके, 18 माइनस प्लस माइनस माइनस करना है जी, 20 - 18 2 होता है, 2x। साइन किसका आएगा, माइनस है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस करना है, तो 32 - 24 कितना होता है, 8 होता है जी। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा। ओके, सिंपली x इक्वल टू 8 है। तो मैंने इससे पहले जो 6 पॉइंट गालिबन कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया इससे पहले, 6.20, तो उसके अंदर भी यही किया था, -2x। -2 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन -2 के साथ नीचे है ना, तो आप लोगों को नीचे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखते हैं साइड पर। ठीक है, तो ये कट करेंगे तो ये -4 आंसर आ जाएगा, 2 × 4 = 8 होता है। कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा साफ सा बना देता हूँ बॉक्स।
ये आंसर है, ठीक है। आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.22। जी 6.22 4/1 - x, 4/1 - x। आगे है इक्वल टू 92, 92/6 + 2x। बहुत आसान है, सिर्फ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको थोड़ी सी शेप इसकी बना देता हूँ, आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करें। नहीं होगा तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको करवा दूंगा। 4/1 - x, ये x है जी, ठीक है। 92/6 प्लस, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है तो उसके लिए आपने माइंड नहीं करना। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 + 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई है जी जस्ट, इक्वल है जी 92 × 1 - x, ठीक है। अच्छा ये मैं करवा ही देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक स्टेप और करवा देता हूँ, फिर आप कैलकुलेटर पे इसको कर लेना। 6 × 4 = 24 होता है, प्लस 6 × 2 = 12 होता है, x साथ आएगा जी। 92 × 1 = 92, प्लस माइनस माइनस 92x। एक्स वाली एक साइड पे करनी है, लेफ्ट साइड में मोस्टली रखते हैं एक्स वाली वैल्यूज को। ये प्लस हो जाएगा 9x, ये 92 -24 हो जाएगा। 92 प्लस का एज इट इज रहेगा, +24 जब इक्वल से राइट साइड पे आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। 12 और 9 कितना होता है जी, 21x, इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 8, एंड 7 - 2 5। ठीक है जी, आप चेक कर लेना, मैंने तो ज़बानी किया है। x इक्वल है 58/21। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आप ये 3 के टेबल से हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से यही फाइनल इसका आंसर होगा 58। आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, अगर पॉइंट्स में आपको चाहिए तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 58 नहीं, सॉरी 68 आता है। 8 और 7 - 2, 8 - 2, सॉरी मैंने 7 किया था, 8 - 2 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा जी। ये 68 होता है, देखिए ऐसे कर लेते हैं। 92 लिखा, 24 लिखा, ये वहां से कैरी लिया, एक 12 हो गया, 12 - 4 8, यहाँ से 8 बच गया, 8 - 2 68, तो ये 68 ये आ गया, ठीक है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लेना। मोस्टली एक्स की वैल्यू जो है ना, आप पॉइंट में ना लिखें, ऐसे ओवर की फॉर्म में लिखते तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर। तो यही एक्स का फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इधर। आज इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, अभी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट में कर दूंगा सारे क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन 25 अपने लाजमी देखना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6.22 कर लेते हैं, ये कर लिए। 6.23 कर लेते हैं अभी। 6.23 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है जी, x+1 इक्वल है 1/x -1/3। ठीक है, x+1/3x इक्वल है 1/x -1/3। ओके, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट तो ऑलरेडी रेडी है, राइट वाले को हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। मोस्टली हम जैसे पहले करते हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व नहीं होता, राइट वाला ऑलरेडी होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। लेफ्ट वाली साइड को एज इट इज़ ही लिखें क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई इधर नहीं हो सकता,
इस स्टेप में। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x नीचे वाला होता है, और मैंने कहा था ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, ये देखें, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नीचे 3x आ गया, और बाकी उसके बाद 3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से, x प्लस 1 इंटू 3x इक्वल है 3 1 3 माइनस x हो गया, ये 3x आ गया। ओके जी, सिंप्लीफाई हो गया मजीद, इसको बस जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, 3x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल है 3x इंटू 3 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 3x। देखें जी, ये 3x को इससे मल्टीप्लाई किया, x कितने हैं, 2 हैं, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x का स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर वाली एक साइड पे कर लेते हैं, बल्कि इसमें तो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये +3x का स्क्वायर और ये -3x का, ये कट हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल से ऑपोजिट, इक्वल के राइट साइड पे अगर माइनस हो और एक साइड पे, 1 मिनट नहीं बल्कि सेम होने चाहिए दोनों साइडों पर, इसको मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसको एक साइड पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, इसको जो है हम वहाँ ले लेते हैं इस साइड पर, एक साइड पे लिख लेते हैं, चाहे +3x -9x। ओके, 3 और 3 कितना हो गया, 6x का स्क्वायर प्लस 9 - 3 कितना हो गया, 6, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा, ये वाला इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, इसको चेक तो करते हैं कि कहाँ तक यह होता है। 6x का स्क्वायर हो गया और -6x इक्वल है 0। ओके, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखें जी, 6x स्क्वायर -6x है, तो 6x। अच्छा, हम x भी कॉमन ले सकते हैं या फिर हम 6x भी कॉमन, दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो आप ऐसे करें, x को कॉमन ले लें, x इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो अब इसे कॉमन ले लें x को। ठीक है, और अंदर क्या, इसमें से क्या बच गया, x कॉमन लिया तो 6x बच गया, यहाँ पे -6 बच गया, जस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, 6x -6 0/6 0/x। ठीक है, जिसको ये समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको अच्छा मजीद सिंप्लीफाई करवा देता हूँ एक साइड पर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x -6 0/x क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 6x, ये 0 -6 है तो इक्वल से इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने कहा था एक्स वालों को एक साइड पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल है 0 + 6 6 होता है, x 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 आंसर है जी आपका। इसका मैं आपको बता दूँ कॉमन लेने का तरीका। ओके, हाउ वी कैन टेक कॉमन, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले इसी वैल्यू को, 6x² -6x इक्वल टू 0 है। देखिए, अब इसके अंदर आपने चेक करना है कि इनके अंदर और इस दोनों वैल्यूज में कौन सी ऐसी नंबर है जो दोनों में सेम है, तो एक तो 6 सेम है और एक x सेम है, तो आप इसमें से एक तो 6x भी कॉमन ले सकते थे बाहर,
और एक एक्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों तरीके करवा देता हूँ, आप लोग देख लेना। 6x आपने देखना कॉमन लेने में दोनों में एग्जिस्ट करती हो जो नंबर, वही कॉमन लेना है, बाहर ले लेना। कॉमन का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर। तो 6x इसमें भी है और इसमें भी। अगर मैं 6x यहाँ से ले लूँ ना बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा ना। क्योंकि अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x का स्क्वायर बनेगा, वही चीज़ रिटर्न हो जाती है। माइनस यहाँ से 6x बाहर ले लिए तो 1 बच गया था। अब इसको चेक कर ले मल्टीप्लाई करके, तो यही यही फॉर्म वापस रिटर्न कर देगा। देखें 6x 1 जा 6x, तो यही वापस रिटर्न हो गया। ओके, ये 6x हो गया। x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये 6x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x1 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जीरो के साथ, 0/6x हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम, x माइनस वन इक्वल टू 0/6x, का मतलब जीरो ही होता है सिर्फ। और x माइनस वन है तो उधर जाके प्लस वन हो जाए, x इक्वल टू वन, आंसर आ गया। देखें ये दोनों सेम है, ठीक है। और एक और मेथड जो मैंने करवाया वो ये है कि आप सिर्फ इसमें से x कॉमन ले लें। जिस तरीके से भी आप करेंगे सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। उम्मीद है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैंने बड़ा डिटेल से बता दिया। फिर भी समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे कितने हो गए हैं, 6.23। ओके, 6.24 एंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है घर में। 6.24, ये इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6.24। इन दोनों में से पेपर में से 6.24 या 6.25 में से एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन x+1 प्लस x-1 है जी, इक्वल है, नीचे लिखते हैं जी x+1, ठीक है जी, ये प्लस है, माइनस इंटू x-1, ठीक है, आगे है 3/2। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ दोबारा, x+1 प्लस x-1 और x+1 माइनस x-1 इक्वल है 3/2 है। ठीक है, बहुत इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जस्ट। इसके भी 2-3 मेथड है क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं आपको जो इजी मेथड है तो वो करवा देता हूँ। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, हमेशा एक दफ़ा मैंने कहा था x+1 प्लस x-1 ओवर, अच्छा अपने खास ख्याल रखना है, रूट के ऊपर पूरा डालना है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट सॉरी, 3/2, अंडर रूट भी कहते हैं, x+1 माइनस इंटू x-1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट टू को, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 में, 11, 12 में, सारे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। इजी है बहुत। टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है जी, x+1, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली कि हम मल्टीप्लाई करें, जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट आती है, उसका मतलब भी यही होता है कि ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। थ्री को जिसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x+1 माइनस है जी x-1। मुश्किल नहीं है, आसान है। ओके जी, टू को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना, इस पूरी वैल्यू के साथ। हमेशा याद रखना टू को अंदर वाले एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना। ये ना हो कि आप इस टू को अंदर वाले एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस अंडर रूट 2 लिखा हुआ ऐसे गलत हो जाएगा। जस्ट इसके साथ टच करना है, जैसे ये, और फिर टू को इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसी तरह सो ऑन सिंप्लीफाई करना, थ्री को उसके साथ और दोनों के साथ, जैसे कि ये 2 × x+1 ऐसे लिखना है, ठीक है। आपने टू को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 × x-1, ओके। इसी तरह थ्री को भी मल्टीप्लाई करना है पूरी इसके साथ, वैल्यू के साथ, x+1, ये माइनस है 3 × x-1। ठीक है, अब देखना अपने जो प्लस वाली वैल्यूज है ना उनको एक साइड पे कर लेना, मतलब जैसे ये x+1 है और ये भी x+1 है, इसके साथ जो पूरी इस पूरी वैल्यू को उठा लेंगे और शिफ्ट करेंगे
किस साइड पर? लेफ्ट साइड। टू, क्योंकि हमने प्लस एक साइड पे करनी है जिसके अंदर x प्लस वन अंदर आ रहा है, और दूसरी वाली एक साइड पे। तो ये क्या था, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अंदर के साइन नहीं चेंज करना है अपने, वो सेम रहेंगे, जस्ट ये बाहर वाला साइन से चेंज करना है। ओके, ये -3 है इंटू एक्स माइनस वन। ओके, इसको भी ऐसे मूव कर लेंगे इस साइड पे, क्योंकि ये माइनस वाले मैंने कहा था जो जिसके साथ माइनस आ रहा है वो एक साइड पे, क्या वो हम +2 है तो यहाँ जाके -2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेल भी कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है उस पर पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, आपने ये सिर्फ जस्ट ये चेक करना है 2 और 3 को। ये 2 के साथ क्या प्लस है और 3 के साथ क्या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 के 1, 1 का मतलब है कि अच्छा ये 1, 1 का मतलब लिखते ही नहीं है, जस्ट ये आ जाएगा x+1। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर कि ये मैंने कैसे किया है। फॉर एग्जांपल आप समझे यहाँ पर कि मेरे पास एक है 2x है और एक है -3x, मतलब इस पूरे को मैंने x पोज कर रहा हूँ वैसे ही, सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो 2x -3x कितना होता है, जस्ट x होता है ना, -x होता है। तो ये भी सेम वही मैं काम कर रहा हूँ, तो 3 -2 1 होता है, और साइन बड़ी वैल्यू के यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह आप समझिए कि x की जगह ना ये लिखा हुआ है पूरा, x+1 है -3 इंटू x+1। जस्ट आपने इसको देख लेना, तब भी आपको सॉल्व हो जाएगा ये। प्लस माइनस माइनस करना है, 3 में से 2 के 1, लेकिन माइनस आता है, और ये x+1 अंदर वाला सेम ही रहेगा। ठीक है, आपने इसको नहीं कट करना, सिर्फ इसको दे नंबर्स को देख ले। जैसे हम इस नंबर्स को देखते थे, 3 - 2 1 हो गया, तो x हो गया, तो दोनों के साथ तो 1 टाइम लिखते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है रिटर्न कर देती है वही चीज़, ये मैंने वही रिटर्न कर दी। इसी तरह आपने इसको देखना है और इसको देखना है, माइनस माइनस दोनों के साथ माइनस का साइन है, प्लस करना है, 3 और 2 5 होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का, और x-1 साथ से। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। ओके, अब दोनों साइड माइनस है तो मैंने कहा था ये कट भी हो सकते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, ये कट हो गया। ठीक है जी, ये कट कर दिया, ये भी मैंने कट कर दिया। x+1 ऑपोजिट है ना, इक्वल से दोनों साइड पे सेम चीज़ हो तो कट हो जाती है। यहाँ पे क्या बच गया, 5 × x-1। ओके, न्यू पेज इसको ले लेते हैं, इसी को दोबारा लिखना होगा एक दफ़ा, यहाँ पर ही ऊपर करवा देता हूँ। ओके, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ, यह है एक x+1 है इक्वल 5 × x-1। क्या बच गया था यहाँ से, अच्छा मैं दोबारा एक स्टेप करा देता हूँ पीछे वाला। ये x+1 था इक्वल टू यहाँ -5 × x-1। ठीक है, इक्वल के एक साइड पे अगर यहाँ माइनस है और इस साइड भी माइनस है ना, सेम हो, इक्वल के राइट साइड पे भी सेम साइन हो और लेफ्ट साइड पे भी सेम, तो ये आपस में कट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। x+1, यहाँ से ये बच गया और यहाँ से क्या बच गया, जस्ट 5 × x-1। ओके, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो अब तो ये स्क्वायर रूट आ रहा है, ये अंडर रूट आ रहा है, सो कट करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर कहते हैं 2 को दोनों साइड पे लेते हैं, मैंने पहले भी कहा था कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। पेपर में ये लिखने की बेशक जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। टेकिंग SQUARE स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है जी, बी फॉर बोथ, SID साइड। तो ये हो गया x+1, इसको पूरा लिखना है जी, स्क्वायर है ना होल का। ठीक है, इसी तरह इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, 5 × x-1, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से कट गया। ओके, यहाँ पे क्या बच गया, x+1। ओके, अब याद रखना कि ये स्क्वायर इसके 5 के ऊपर भी है और इस स्क्वायर के ऊपर भी है, मतलब कि 5 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो ये स्क्वायर तो इससे कट गया, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अंदर क्या बच गया, x-1। ठीक है, 5 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5। अगर क्यूब होता तो 5 × 5 × 5 3 टाइम कर देते। 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, x+1 = 25x
-25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 25 को इसके साथ और फिर 1 के साथ भी किया। ओके, एक्स को एक साइड पे रखते हैं, ये +25 -25 काट के तो एक्स इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा देख लें क्वेश्चन को ऊपर से, ये लें, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे हुए हैं। 1 मिनट 1 मिनट, ये 25, मैंने एक मिस्टेक यहाँ की है कि ये 25 ना एक्स होगा, हाँ। 1 मिनट जस्ट, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है, कि 25 को एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स होगा और -25, ठीक है। ओके, एक्स वाली एक साइड पे कर लेते हैं, एक्स -25 एक्स इक्वल है -25, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। एक्स -25 एक्स कितना होता है, मतलब कि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 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 करना है 24 एक्स, और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -20। आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है, दोनों साइड माइनस आ रहा है, सेम है, लेफ्ट और राइट पे तो कट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, 24 एक्स इक्वल है 26। ओके, एक्स 24 मल्टीप्लाई और एक्स के साथ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 6 है जी, और ये 24 यहाँ आ गया, तो ये 2 के टेबल से क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 13/12 जी आपका आंसर है। ठीक है, आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है घर में। तो ये क्या आ गया, एक्स इक्वल है, बस इसी को बॉक्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 आपको करवा देता हूँ। 6 पॉइंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद मीटिंग को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन में लिख लूँ, आप लोग पहले तो कोशिश करें, खुद करें, एक दफ़ा देख लें बेशक वीडियो को और उसके बाद खुद इम्प्लीमेंट करें। अगर ना हो तो फिर आप एक दफ़ा वीडियो से देख कर लें, और उसके बाद फिर आप खुद प्रैक्टिस करें घर में। x + 2 माइनस, नहीं सॉरी प्लस है यहाँ पर, x - 2 सेम वैसे ही होगा, x - 2 है, और x + 2 माइनस इंटू x - 2 इक्वल है ये 5/2। क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है जी, x + 2 प्लस x - 2 ओवर x + 2 माइनस x - 2 इक्वल टू 5/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, फिर आगे उसको मजीद सॉल्व करेंगे। इसके और भी बहुत से मेथड हैं सॉल्व करने के, लेकिन आंसर आपका सेम है, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चन भी इसी मेथड से किए हैं, तो मैं आपको इसीलिए ये वाला इसी मेथड से दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन। वरना इसका स्क्वायर ले लेते, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पर, फिर a² + b² + 2ab, इस तरह फार्मूला वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता आपके लिए। ये लिख लिया नीचे, x + 2, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओके कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए, 5/2। क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 2 इंटू x + 2 प्लस x - 2 इंटू 5 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर के साथ, माइनस x - 2, ठीक है। 2 को इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू x + 2
प्लस टू, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहे अंदर वाले के साथ नहीं, जस्ट साथ टच करते हैं टू को स्क्वायर रूट के साथ। ओके, फाइव को भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5 इंटू एक्स, अच्छा इसको पूरा लिखना चाहिए आपने, ये गलती नहीं करनी, एक्स प्लस टू माइनस 5, ये भी पूरा करना है इसको, इसी तरह ये भी और ये भी, एक्स माइनस टू, ठीक है। ओके, प्लस वाली एक साइड पे कर लेते हैं जिनके अंदर प्लस आ रहा है, अंडर रूट के अंदर जिसके अंदर प्लस आ रहा है उसको एक साइड पे ले लेते हैं, माइनस वाली को दूसरी साइड पे। 2 एक्स प्लस टू, ये -5 वाले को उधर लेंगे ना, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इक्वल था इस साइड पर, इक्वल है, ये -5 इंटू एक्स माइनस टू, और ये प्लस वाला था, प्लस टू था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस टू, ठीक है। जस्ट आपने ना इससे घबराना नहीं है, इसको नहीं देखना, आपने आपने देखना जस्ट 5 और 2 को प्लस के साथ, प्लस टू के साथ प्लस है और 5 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 2 3 हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का, साथ सिर्फ ये एक्स प्लस टू वन टाइम लिखते हैं, कि मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसका मजीद आगे नहीं दिखेंगे, माइनस माइनस प्लस करना है, 5 - 2 7, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, एक्स माइनस टू। ओके, सेम वही है, लेफ्ट साइड पे भी माइनस है, राइट साइड भी माइनस है, दोनों को कट कर देते हैं इसको भी, तो ये क्या बन गया, 3 एक्स प्लस 2 इक्वल है 7 एक्स माइनस 2। ओके, अब इसका दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि शायद मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसके ना अंडर रूट को ख़त्म कर सकें, तो स्क्वायर से ही कट हो सकता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी फॉर बोथ साइड। ओके, 3, एक पेपर में आएगा क्वेश्चन, दोनों में से एक होल का स्क्वायर है, ठीक है, आपने ये ख्याल करना है, इक्वल है 7 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है, आपने याद रखना है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर तो इसे कट गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, इंटू यहाँ पे क्या बच गया, जस्ट अंडर रूट खत्म हो गया, तो x+2, 7 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 49, और ये स्क्वायर इससे कट गया, तो ये क्या बच गया, x-2, मल्टीप्लाई कर दें 9 को x के साथ और 2 के साथ भी, 9x+2 18 हो गया, इक्वल है 49x-49 2 98 होता है जी। ओके जी, एक्स वाली एक साइड पे करते हैं, दूसरी एक साइड पे, 9x-49x इक्वल है -98 - 18। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -40x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस करना है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का, 98 और 18 हो गया 100 और 1 18 16, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे दोनों तरफ, x इक्वल है, तो ये पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ है, ये माइनस माइनस मैंने कट किया, ठीक है, x इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, कॉपी पे खुद सॉल्व करें। तो जहाँ तक मैंने ये किया है, तो ये आ रहा है 29/10 आ रहा है, ठीक है जी। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें सिंपली, फिर हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट किया करें ताकि वो इजी हो, ठीक है। अगर आपको आता है कैलकुलेटर पास है, अलाउ है कैलकुलेटर पेपर में, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, अदरवाइज 2 के साथ करें, तो ये आपका आंसर आ गया 29, ठीक है। आज एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोस होंगी तो वो आपको मिल जाएंगी, और इसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आई कॉम है, ICS है, इवन के मैथ है, स्टैट्स, अकाउंटिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस की है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर साइंस है, मैथ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैट्स, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको कोई इसके अलावा कोई और लेक्चर आपने तैयार करवाना है
तो मैं आपको वो भी वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।